पहले राम और अब रामचरितमानस पर संग्राम। बिहार सरकार के मंत्री के विवादित बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है, लेकिन बीजेपी चंद्रशेखर पर हमलावर है और वो उनकी बर्खास्तगी की मांग पर अड़ी हुई है। इधर अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य ने बिहार के शिक्षा मंत्री की जीभ काटने पर 10 करोड़ इनाम की बात कह दी है, लेकिन चंद्रशेखर ये कह रहे हैं कि जीभ कटे तो कटे, लेकिन मैं अपने बयान पर कायम हूँ। पूजिए विप्रशील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान पर बीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। रामचरितमानस के बारे में जिस मंत्री ने इस बात को कहा है वो अभिज्ञ है, अज्ञानी मंत्री है। ये बहुत ही बेशरम बयान है। शिक्षा मंत्री अशिक्षित तरीके से बात करते हैं। तुलसीदास की रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाती है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के इस बयान को बीजेपी ने महागठबंधन सरकार पर हमले का हथियार थमा दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने मंत्री के बयान पर मौन धारण कर लिया, लेकिन बीजेपी इसे हिंदू आस्था का अपमान बताकर चंद्रशेखर को बर्खास्त करने की मांग करने लगी। मानस को लेकर के उन्होंने कहा कि ये विवादित ग्रंथ है। हमको नहीं पता, चलिए अब हो गया, हमको नहीं मालूम। चंद्रशेखर यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, ये मानसिक स्थिति इनकी खराब हो गई। रामचरितमानस के ऊपर इस तरह का बयान देना यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और जरूरत पड़े तो नीतीश कुमार जी से डिमांड करता हूं कि बगल में कोइलवर में एक नया मानसिक रोग का इलाज के लिए जरूरत पड़ता है तो वहां ले जाने की चर्चा बनाई गई है बिल्डिंग, तो अब वहां पर इनको इलाज की जरूरत है। रामचरितमानस के बारे में जिस मंत्री ने इस बात को कहा है वो अभिज्ञ है, अज्ञानी मंत्री है। उनको ज्ञान सीखने की आवश्यकता है। नहीं तो वो लगातार अपने बयान पे अडिग है। बाबा बोल रहे हैं, लगता है कि ये करोड़ों लोगों की श्रद्धा पर ये जो चोट उन्होंने पहुंचाया है, ये सनातन धर्मावलंबी कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत ही बेशरम बयान है। शिक्षा मंत्री अशिक्षित तरीके से बात करते हैं। कुछ पता है कि रामायण की कहानी देश को जोड़ती है। प्रभु राम ने शबरी के जूठे बेर खाने में कोई हिचक पैदा की, निषाद राजा का सम्मान किया। आज राम जन्मभूमि में मंदिर बन रहा है भव्य, तो वहां निषाद राजा का भी मंदिर बन रहा है और वहां पर मंदिर बन रहा है शबरी माता जी का। हिंदू आस्था के अपमान से आहत अयोध्या के साधु संतों ने भी चंद्रशेखर को मंत्री पद से हटाए जाने की मांग बुलंद कर दी। बयान से भड़के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने चंद्रशेखर की जीभ काटकर लाने वाले को 10 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया। ये शिक्षा मंत्री पद पर रह करके जिस प्रकार की भाषा बोलो, मूर्ख है। उसको ज्ञान ही नहीं है कि रामचरितमानस क्या है, भगवान राम क्या है। वह नफरत फैलाने वाले नहीं है। इससे हम सभी सनातनियों का मन अत्यंत क्षुब्ध है और मैं कहना चाहूँगा कि उनका ये बयान, ये प्रलाप जो है अत्यंत अनगल्प है और गलत है, क्योंकि रामचरितमानस जो है तोड़ने वाला ग्रंथ नहीं, अपितु रामचरितमानस जो है जोड़ने वाला ग्रंथ है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, इससे पूरा देश आहत है। यह सभी सनातनियों का अपमान है, सभी हिंदुओं का अपमान है, और इस बयान के लिए मैं विधिक कार्रवाई के लिए मांग करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं उनको पदच्युत करें, बहिष्कृत करें शिक्षा, और उनके ऊपर जो है कानूनी कार्यवाही करें। वो एक बहुसंख्यक समाज के धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं और सर्व हिंदू समाज के धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान का शोर पटना से अयोध्या होते हुए दिल्ली तक पहुंचा। धर्म और राजनीति के साथ साहित्य जगत से भी विरोध के स्वर फूटने लगे। जेडीयू ने भी शिक्षा मंत्री के बयान पर ऐतराज जताया और आरजेडी को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत देने लगे।
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा पुरानी ज्ञान पीठिकाएं हैं, वहाँ एक शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में ऐसी बातें बोलते हैं, अशोभनीय है। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार अपने मंत्रियों के द्वारा हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है, सनातन के ग्रंथ मानस को अपमानित करने का काम किया है, क्या वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गालियां देते रहेंगे? शिक्षा मंत्री ये तमाम ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे नेता जो बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं, वो हमारे इतिहास को, हमारे ग्रंथों को, हमारे ऐसी चीजों को जिनमें लोगों की आस्था होती है, उस पर सवाल उठाकर लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक ऐसे माहौल की स्थापना की है जहां सभी जाति धर्म के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं, हर किसी को अपना काम करने की छूट है। ऐसी परिस्थिति में जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। महागठबंधन सरकार जब सवालों के शूल से घिरी तो शिक्षा मंत्री फिर मीडिया के सामने हाजिर हुए, लेकिन बयान वापस लेने की बजाय वो खुद को ही सही ठहराने लगे। अतीत के